सभी को आदेश आदेश। जय महाकाल। कैसे हैं सभी लोग? ये शौकीन कौन है भाई अपना? जय जय हो गुरुदेव। मैं गुरुदेव आपके स्टूडेंट इधर से शिष्य दिल्ली से गुरुदेव। अपना रोज बदली देते हैं। हाँ अप्पू जी बताइए कैसे हैं आप? हाँ जी आशीर्वाद है गुरुजी आपका। हेलो। हेलो। हाँ ठीक हो भाई जी। ठीक है, क्या दिक्कत हो रही है आपको? नहीं नहीं कोई नहीं है यार, आज नहीं कर पाया, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया था। किस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ गया है? टेम्परेचर बुखार बुखार। बुखार है। बुखार का तो मैं मंत्र डाल रखा हूँ। हाँ आज बुखार का मंत्र मैं डाल रखा हूँ। हेलो। हेलो सूरज जी। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। कैसे हैं? सब ठीक है, आप बताइए। हम भी ठीक हैं। हमारे यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है। हमारे यहाँ भी लाइट नहीं है क्योंकि मौसम बहुत गड़बड़ है। बारिश हो रही है, इसलिए ये मोबाइल के उजेला से मुझे दिख रहा है, जो दिख रहा है मेरे मोबाइल में। अच्छा, हमारा तो ब्राइटनेस दिवत हो गई। आपका कोई सवाल? आपका कोई सवाल है? नहीं गुरुजी, कुछ सवाल नहीं है, चल रहा है हमारा भी अच्छा खासा। माइक सेवा चल रही। तुम रोज एक काम किया करो, जिद्दा ना कर पाया करो तो एक माला का हवन रोज किया करो, एक माला का जाप किया करो। अच्छा। अगर 5 माला करते तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो एक माला का हवन तो रोज होना चाहिए आपको। इस सुरेश भाई नहीं, भी जहाँ पे घर बना है ना वहाँ पे, कहीं भी रहो, वहाँ जहाँ पे रहो सुविधा। वहीं करो। ठीक है। ठीक। और सुरेश जी कैसे हैं आप? आदेश आदेश। जय श्री महाकाल बाबा। आदेश आदेश। ठीक है महाराज। कोई सवाल आपका? कुछ नहीं महाराज। कुछ नहीं। आपका बैकग्राउंड क्या आ रहा है? हम लोग का नहीं है। सेटिंग की है गुरुजी ने। मकान में बैठे हुए हैं, अंधेरा है, लाइट नहीं है। कोई चीज़। बंदे जुड़ तो रहे हैं लेकिन कैमरा बंद कर रहे हैं। कोई बात नहीं। आज मौसम बहुत खराब है ना। हाँ मौसम खराब है। दिल्ली में तो मौसम साफ है भाई। अरे हमारे यहाँ पे इतना तेज हवा चल रहा है ना, इतना तेज कि अब सर थोड़ा बारिश भी बहुत है। हवा तो समझ लो 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। रुपेश जी। हेलो। जी गुरु जी, आदेश मेरा नंबर भी आ गया। चलिए ठीक है, मेहरबानी आपकी। कैसे हैं कैमरा आप? चालू कर रुपए। हाँ जी बताइए, आदेश कीजिए। कैसे हैं आप? जी हाँ जी, आशीर्वाद है जी, आपकी दुआ है, आपकी आशीर्वाद है। कोई दिक्कत परेशानी? जी दिक्कत ही दिक्कत है, मैं अभी आपको कैसे बताऊं। क्या दिक्कत है?
अरे गुरुदेव अभी क्या वो मेरा वही चल रहा है गुरुदेव, वो लोग परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे गुरुजी वो तो आप ही देखिए, मेरे को तो इन चीजों का बिल्कुल ABCD भी नहीं पता है। तो ABCD अपनी पहले सुधरवाइए ना। गुरुजी आपके वही ऊपर एक सोच तो रहा हूँ दोष कैसे लगा क्या। हुआ है, दोष कटवा के बाहर करिए। अब मैंने किसका क्या कर दिया? मैं तो कुछ करता ही नहीं गुरुजी, मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। और अपनी देवी को सार्थक करिए। अरे भाई गुरुजी अब मेरे को इन चीजों पे ना थोड़ा, मैं क्या बोलूं, तो वो देवी है भैया इतनी बड़ी है, तो मैं उसको कर रहा हूँ, उसको मुझे करना चाहिए। अब मेरी बातों को वो मत माना जी, मेरे थोड़ा अंदर थोड़ा बचपना है थोड़ा गुरुजी। मतलब मुझे पता नहीं है इन चीजों का भैया, क्या होता है कैसे होता है, मेरे को ABCD भी नहीं पता है, तो इसलिए मैं भी छत पे आ जाता हूँ थोड़ा। देवी जब तो करेगी, ये है जब पहले अपना आप कर्म करोगे। कर्म करना आपका काम है, फल देना देवी का काम है। कर्म करोगे तभी तो फल मिलेगा। फल की इच्छा पहले मत करो, कर्म करो, तब फल मिलता है। नहीं, अरे अरे गुरुजी मैं फल नहीं मांग रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं भी छत पे आ गया जी, यहाँ पे ठीक है, सही है। पर्सनल कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है गुरुजी, मेहरबानी आपकी। ये नीचे कौन जुड़ा है? वेद। वेद लिखा है। अभी मैं बताता हूँ। वेद, वेद जी आप कैसे हैं? हेलो, वेद जी कैसे हैं? हेलो, ठीक हो भैया? ठीक हो? कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़। चेहरा तो दिखाओ भाई। कैमरे के सामने आने से डर लगता है। बहुत ज्यादा, तभी तो नहीं आ रहे। आ गए, आ गए। छत्तीसगढ़ से हैं आप? क्या करना चाहते हैं? पहचाने मेरे को? नहीं पहचाना तो नहीं भाई। हम लोग फर्स्ट बार मिले थे शिविर में। हो सकता है याद नहीं है। क्योंकि बहुत लोग मिलते जुलते रहते हैं, बहुत लोग आते रहते हैं, इसलिए याद नहीं रहता है। आज मैं एक आप लोगों को बाण काटने का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र दे रहा हूँ। हाँ भैया। अगर बाण आएगा तो चाहे मूड चलाए, हंडी चलाए, मसानी क्रिया करे, स्वयं सिद्ध है, खाली कंठस्थ कर लेना, आप लोग काम करेगा। नहीं तो वीडियो बना के सुबह मैं अपलोड कर दूंगा। इससे क्या होगा, चाहे जंगल में मान लीजिए कहीं आप फंसे हैं, आपके पास कोई सामग्री नहीं है, तब भी अपना बाण या मूठ है, हंडी है, घाल है, उसे तुरंत भेज सकते हैं वापस। वो स्वयं सिद्ध मंत्र है, खाली कंठस्थ करने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। और उसको 5 बार पढ़ेंगे। ज़मीन से अगर जंगल में है तो मिट्टी ले लेंगे, मिट्टी लेके 5 बार फूंक मारेंगे और सीधा आसमान में उड़ा देंगे, या आपको जिस दिशा में फेंकने की इच्छा हो उस दिशा में फेंक देंगे। डायरेक्ट चला जाएगा और उस इंसान को जिसने किया है उसको बहुत तेज़ी से लगेगा। अगर वो सोया होगा तो पेट पकड़ के लोटा लोटा फिरेगा, और जागा होगा तो अपने आप को संभाल लेगा। और घर पे हैं तो गंगा जल लेंगे, 5 बार मंत्र पढ़ेंगे, मार देंगे, वो चला जाएगा वापस। और ये क्रिया अगर आपको ढंग से जिसने किया है उसके ऊपर वार करना है
तो ये काम रात को करे 11-12 बजे लमसम, तो बहुत सही अच्छी तरीके से जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? जी भैया। तो इसमें कोई सामग्री नहीं लगेगी, जहाँ पे रहेंगे वहाँ की मिट्टी से उठा के कर सकते हैं, और गंगा जल है तो गंगा जल से भी कर सकते हैं। यही बात सामग्री है, और कोई सामग्री नहीं है इसमें। और स्वयं सिद्ध मंत्र है जो मैं दे रहा हूँ आज। और किसी का कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है। दूसरे के ऊपर किया हो तो कैसा उतारेंगे? दूसरे के ऊपर किया हुआ है तो कैसे उतारेंगे? दूसरे के ऊपर किया गया है तो उसको उतारने के लिए अगर उसके ऊपर सवारी आ रही है तो आपके ऊपर जो काटन मंत्र है, काटन मंत्र चलाइए, नहीं है तो सवारी से वचन भरवाइए और फिर उसको उतार लीजिए। ठीक है? ठीक है। और नहीं उतारना आता तो जो आपके पास शक्ति है उस शक्ति से बोलिए, और 2 लौंग लीजिए और 1 नींबू लीजिए। उस शक्ति से कह दीजिए पकड़ के इस लौंग में खींच के लाए उस शक्ति को, और लौंग में जब आ जाएगी तो अपनी शक्ति से पूछो कि जब आ जाए उस लौंग में तो आपकी शक्ति आपको बताएगी। तो उस लौंग को उठा के नींबू में एक चाकू से चीरा लगाइए और उसमें डाल दीजिए। लगाने के बाद उसको जाके कहीं पे गाड़ आइए, और गाड़ने के बाद जिस देवता से पकड़े हुए हैं उसी देवता के मंत्र से उसको बांध दीजिए। ठीक है? वो हमेशा के लिए वो शक्ति वहीं पर बंध जाएगी। किसी नदी के किनारे, गंगा के किनारे बांध देंगे, एक तालाब के किनारे, तो शक्ति वहीं पे बंधी रहेगी हमेशा के लिए, ना किसी को परेशान करेगी। उतारा करके रास्ते में डालेंगे तो अन्य व्यक्ति को लग सकता है, और जब गाड़ देंगे, बांध देंगे एक जगह तो किसी को लगेगा नहीं। समझ गए? हाँ जी, हाँ जी। वो कल आपने जो दिया था वो दर्पण का मंत्र है क्या? वो मुकबिल हाजिर करने का मंत्र है जो कल दिया हूँ। कल मैं 2 मंत्र दिया हूँ, एक है वशीकरण काटने का मंत्र दिया हूँ, और है एक मुकबिल हाजिर करने का। दूसरे के बारे में पोछा लगाने का, अगर कोई सामान गुम गया है तो मुकबिल आपको बता देगा। वो कैसा दूसरे के ऊपर करने का है क्या? अपने ऊपर हर व्यक्ति कर सकता है, कोई राशि पे नहीं चलता, हर इंसान कर सकता, हर तांत्रिक कर सकता है। उससे क्या सवारी आता है भैया? हेलो? सवारी नहीं आता है। नहीं, वो कान में बताता है। कान में बताता है, हृदय में बताता है। समझ गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो हृदय में बताता दर्पण वाला हो तो दर्पण वाला हो तो बताइए ना। दर्पण वाला समय आएगा बता देंगे। अच्छी बात है। दर्पण वाला भी दे देंगे और लौंग चलाने वाला भी दे देंगे। अच्छी बात। लौंग से दर्पण वाला लौंग चलाओ, लहसुन चलाओ, प्याज चलाओ, सब चलेगा। हाँ, समझ गए? हाँ, समझ गया। दर्पण हो तो बढ़िया रहेगा, इसीलिए पूछा मैं। समय आएगा तो दे दूंगा। अच्छी बात है जी, चलेगा। इंतजार करेंगे। इंतजार तो करना पड़ेगा। हाँ जी। तो हर करना क्योंकि पड़ेगा। ये मंत्र जल्दी कोई नहीं देता है। हाँ, सही है। ठीक है?
ठीक है। लौंग चलाने का मंत्र है हमारे पास। एक लौंग चलाने का हाथ पे है, एक लौंग से जमीन पे ही चलता है। एक में 2 लौंग लगती हैं, एक में 4 लौंग लगती हैं। हाँ हाँ हाँ। लहसुन पे मारोगे तो लहसुन भी चलता है, वो भी मंत्र है। हाँ 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 और स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। हाँ। और बताइए सूरज जी। गुरुदेव मैं कुछ कह सकता हूँ? गुरुदेव आज्ञा है आपकी? बोलिए। गुरुदेव वो मेरे को जानना था अभी ना, मेरे फेस में ना लेफ्ट हैंड में आँख के नीचे कुछ मतलब हो रहा है कुछ से, मतलब पता नहीं क्या बोलूं उसको मैं। आपको बताया फेस तो पे था कुछ मैं। जी क्या गुरुजी? आपको बताया तो था। ये अभी जो बताया आपने? अभी नहीं, इसके पहले मैं आपको बता रखा हूँ सब कुछ। हाँ वो तंत्र का तंत्र बताया था आपने, वो अभी कुछ उसका कुछ हो नहीं रहा है, मतलब क्या कैसे है अभी? वो कंटिन्यू लगे हुए वो लोग मेरे जब उसका कार्ड हमारे पीछे कराओगे मतलब। तभी तो जाएगा, ऐसे कहाँ जाएगा। अरे तो गुरुजी कोई बताने वाला भी तो नहीं है। अच्छा हाँ चलो इसी बारे में बात कर ले गुरुजी। तो मतलब वो मतलब मैं आपसे मिलना था, अब क्या बोलूं मैं आपको, ये मिलना भगवान है पता तो नहीं अगले क्या हो अमावस पे रहा आ है। तो जाइए। कल अमावस है, कल वाली अमावस छोड़ के अगले अमावस पे आ जाइए। अरे गुरु तो आप हो, ये भी दिन निकल गया मेरे हाथ से। हो क्या रहा है मेरे साथ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अमावस्या पहले नहीं हो सकता क्या गुरुदेव? अमावस से पहले भी मतलब हो उससे सकता आगे है, पीछे? उसके बीच में भी हो तो मैं सकता है। अरे तो जब आपको समय मिले ऐसे हमसे अरे संपर्क कर लेना, आपका तंत्र कार्ड अरे कर गुरु दिया जी, अरे जाएगा। मेरे पास तो समय, हाँ जी यार मेरे पास तो समय ही समय में तो खाली बैठा हूँ जी, क्योंकि भैया अभी मेरे को तो आपको एक गुरु काम करने पूर्णिमा पे गुरुदेव बुलाए मेरे तो को। थे, आप आए ही नहीं। गुरुजी मैं लेट हो गया था। मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं लेट हो गया था। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जो बात है मैं सीधा बोलता हूँ। मैंने ये भैया है मान जी, इनको मैंने बताया था। और दिल्ली में कितनी भीड़ होती है आप इनसे पूछ लीजिए। पता है। क्योंकि मैंने जो गुरु बना रखे ना गुरु जी, मैं उनके पास गया था तो मेरे गुरु जी ने बोला कि भैया 7 बलि लगा दी तुम्हारे पीछे। और मैंने ताबीज वगैरह पहन रखा, तो मेरा ताबीज सुरक्षा कवच मैंने बनवाया था अपने गुरु से। तो मेरा जो ताबीज है ना उसमें से वो निकल के मतलब गिर गया था, और जो वाइफ है उसने अपना तोड़ ताड़ के फेंक दिया वो। तो जी बहुत दिक्कत चल रही, बहुत ज्यादा। अब साथ देने वाला कोई है नहीं। और गुरुदेव उन्होंने ना मेरा सब कुछ बांध रखा है, रुपया पैसा काम धंधे नौकरी, कोई साथ दे वो भी कोई ना, कोई साथ दे रहा है ना कहीं से रुपये पैसे नौकरी। 10 महीने से मेरी ऐसी हुई पड़ी। आ जाइए हमारे पास, सब अब कुछ राम खोल दूंगा। कुछ सामग्री लगेगी मैं बता दूंगा, लेते आना, खोल दूंगा। गुरुजी मेरे मैं से आपसे मतलब मेरे को ये बता दो गुरुजी, अभी मेरे साथ अभी चल क्या रहा है? क्योंकि भाई मेरे को इन चीजों का कुछ पता ही नहीं, तो मैं कैसे क्या करूं? आपके ऊपर पता होगा तो तंत्र तुम आप हुआ बता है, देना। तंत्र की शक्ति आपके ऊपर चल रही है। अच्छा वो अभी भी चल रही है? वो इसमें काली तेरी है, ये भैरव सही है। चल रहा है, मसान चल रहा है। वो काली है भैरव ये मतलब मेरी पूजा की वजह से है या मतलब दुश्मनों के भेजे हुए हैं गुरुजी? दुश्मन के भेजे हुए हैं। इसमें थान भी लगा हुआ है, थान के साथ है, लश्कर के साथ चलता है वो। तो मेरे अपने को देवी देवता पितर देवता वो नहीं है मेरा कोई भी वो साथ सब में? मिलान में है। तो मतलब दोनों चल रहे हैं, मेरे दुश्मन भी चल रहे हैं और मेरे देवी देवता पूर्वज भी चल रहे हैं। मिलान में है। अच्छा अच्छा, तो मैंने सही बोला गुरुजी? हाँ मतलब एक ठीक है। तरफ दुश्मन है एक तरफ मेरे अपने हैं। अभी अच्छा अच्छा, तो आप आपके बता हाथ, दीजिए गुरु। अभी आपका हाथ उलट रहा है। हाथ में क्या हो रहा है गुरुजी? तकलीफ हो रही है। नहीं हाथ में तो इतना नहीं, हाँ आँख के आसपास जरूर हो रहा है गुरुजी। और कल मेरे को जैसे लेफ्ट हैंड में जो फेस पे है ना कान के आसपास का एरिया, वहां पे कुछ ये फड़फड़ाहट ऐसे पिया कुछ हो रहा गुप्ता था। कौन है। और आज हाँ जी ये पिया गुप्ता कोई जुड़ा है नया। ममता जी आप हैं क्या। हाँ जी गुरुजी मैं हूँ। ठीक है।
तो गुरुजी इसमें मैं बताऊं कब आऊं? मैं तो तुरंत वो कल ही निकल लूंगा, आपका अगर आदेश है तो। नहीं, कल मत आइए, अभी मैं हूँ नहीं, जब रहूँगा तो मैं बता दूँगा आपको। अभी 2-4 दिन में मैं आपको कंफर्म करता हूँ। अच्छा अच्छा गुरुजी, मैं ये कह रहा था, तो वो लोग अभी भी, अच्छा मैं आपको बता दूं गुरुजी, मेरे ना, मैंने ना दिल्ली में गुरु बना रखा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है जी। अच्छी बात है। तो मेरे गुरु ने बोला था कि भैया तेरे ऊपर ना, उन्होंने जो गुरु ने मेरे को धागे वागे ताबीज वाबीज दिए थे, तो वो सारे उन्होंने काट दिए थे, और ये बोला कि भैया 8-7 बलि चढ़ा दी तुम दोनों के नाम की, और भाई राम जाने क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। तो अब अपने हम तो गुरु कुछ से करते बोलिए नहीं, हम सारे तो पता बंधन है खोलिए, हमारे ऊपर जितने बंधन लगे हैं खोलिए, नकारात्मक शक्तियों को पकड़ के बांधिए। क्यों हमें परेशान कर रही हैं? तो गुरु जी अभी से अभी भी क्या बोले भैया, ये गुरु बन जाते हैं, मैं क्या बोलूं, आप कहोगे ऐसे बोले तो जी। उन्होंने तो मेरे को खुला बोला कि भैया तारापीठ से शक्तियां चल रही हैं तेरे ऊपर, और तारापीठ में जाके तेरा होगा कुछ, आइए, क्योंकि हमारे तारापीठ जो पे गुरु सब जी है ना, कुछ उतारा करवा देते हैं, तारापीठ भी है। उसके लिए तुम्हें अच्छा तो गुरु अमावस्या जी का हाँ बता, इंतजार करना पड़ेगा। ये सारे मेरे तो गुरु है, तो वो रास्ता क्यों नहीं बता रहे हैं सबसे अब हम पहली नहीं बात। जानते, वो या आपके गुरु बीच और गुरु की बीच की बात है। ठीक है। गुरुजी उन्होंने तो मेरे को जी 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 सर, गुरुजी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने मेरे को ये बोला कि भैया हमारा तो ना, उन्होंने सर जितने उपाय बताए, मैंने 50-50 की, मैंने बोला मैं जी अब रिजल्ट बताओ, तो वो कह रहे, फिर उन्होंने लास्ट में हाथ उठा दिया, बोला भैया वो डेली कर रहे हैं वो लोग, डेली कर डेली रहे अपना हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करिए कि आपके ऊपर कर ही ना पाए। समझ तो जी गए? गुरुजी उन्होंने हथियार डाल दिए, उन्होंने हथियार ऐसे डाल दिए, क्योंकि वो 2 चीजों की पूजा करते हैं, एक तो कालका माता की जो क्योंकि दिल्ली की वाली है वो, और चलो दूसरा ठीक है, गोरखनाथ किसी की, तो की भी उन्होंने बोला पूजा कि करते भाई हो, हमसे मिलना, हम बता जी देंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, दूसरे का मौका दो। ठीक है। गुरुजी एक लास्ट कहना था, गुरुजी एक लास्ट, उन्होंने फिर मेरे को ये बोला कि भैया हम तो पान पेड़े पे चलने वाले लोग हैं, बलि वगैरह हम चोर लोग नहीं करते, तो भैया आप ऐसे गुरु से मिलो जो मतलब ये चीज करवाई आपकी, ठीक। ये आदेश किया था मुझे तो उन्होंने। ये तो मैं पहले ही ठीक है आपको गुरुजी बता दिया था, ये चीज़ जी पहले ही बताया था। बलि लगेगी कि नहीं लगेगी बकरे की, बोला था कि नहीं बोला था? जिस दिन आपका पूछा किया था जी उसी हाँ दिन मैं बताया था, और आपके ऊपर सवारी भी बुला दी थी ऑनलाइन ही। जी गुरुजी, अब तो मेरी आंख भी फड़क रही है लेफ्ट वाली, अब राम जाने क्या है ये। ठीक है, अब राम जाने, आप हट जाइए पीछे। ठीक है गुरुजी। हाँ, आदेश आदेश। हाँ ममता जी बताइए, आदेश आदेश। मैं तो बस गुरुजी देखा मैंने वीडियो आपकी, मुझे लगा आप कुछ समझा रहे हैं, तो मैंने कहा ज्वाइन कर लूं। कल भी ट्राई किया था तो ज्वाइन नहीं हो पाई थी। अच्छा, नहीं, कल मैं मुकबिल हाजिर करने का मंत्र दिया था सबको, जितने लोग जुड़े थे, मंत्र भी बोल कर भी बताया था और ग्रुप में भी दिया था, पूरा विधान वीडियो पे बताया था। जी, बस यही पूछना था कि आपसे मुलाकात कब हो सकती है, बस उसके लिए मैं फोन वो रह गया आज, मेरे को लगा आप कहीं गए हुए हैं। हाँ, मैं तो चलता ही रहता हूँ, क्या करूँ। अच्छा, लाइट नहीं है, लाइट आ रही, लाइट जा रही। हाँ गुरुजी, ऐसा ही है सिस्टम थोड़ा सा। नहीं, मौसम खराब है ना, इस कारण। हाँ जी हाँ, आप कहीं बाहर आए हुए हैं क्या गुरुजी? अच्छा अच्छा। अभी लंदन जाने का भी आज फोन आया है 3 बार। लंदन जाने से पहले थोड़ी यहाँ पर कृपा कर जाना, कहीं वहीं पर सेटल हो जाओ। कोई जद्दू सिंह नाम है, लड़की है कोई, रशियन है। अच्छा अच्छा। उसका पोछा लिया था, तो जो बताया एकदम क्लियर हो गया, जो बताया जो परेशानी, तो एकदम सही बताया गुरुजी, यही परेशानी है। वो लोग ज़्यादातर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी कम समझ में आती है उनको। हाँ जी हाँ जी। महाराज जी, मैंने देखा ज्यादातर जो बच्चे हैं उन सभी को कहीं ना कहीं अपने गुरुओं से समस्या है, या उनका बंधन कर दिया जाता है, या नकारात्मक शक्तियां छोड़ दी जाती है। इसका मूल कारण आपको क्या लगता है, क्या है?
कुछ ऐसा क्यों गुरु होता है लोग जो होते साधक हैं आना जो चाहते अपने हैं? शिष्यों को परेशान करते हैं। हमारे जितने शिष्य हैं, मैं कभी ना किसी को परेशान करता हूँ, ना कभी किसी का साथ छोड़ता हूँ, और ना कभी अपने शिष्यों के ऊपर कभी हाथ छोड़ता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और हमेशा टाइम पे जो हमसे एक बार जुड़ जाता है, जिसका हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मैं उसको हर समय जी मदद किया करता हूँ। फ़ोन आता है, अगर हम बिजी रहते हैं, नहीं उठ पाता, तो बाद में हमारा कॉल बैक जाता है। जी। तो मतलब अगर कोई ऐसे गुरु बनाता है, कोई गुरु आपके साथ सही नहीं चलता है, तो हमें त्यागने पे उसका गुरु दोष नहीं लगता क्या? उसका हाथ अगर उतार दोगे तो गुरु दोष नहीं लगेगा। अगर गुरु दोष कब लगता है? जब उसकी बुराइयां करोगे, अच्छा जी। तब गुरु दोष लगेगा। और जब उसका हाथ उतार दोगे, उसके पास जाओगे, उससे हाथ मतलब उतरवा दोगे, तब सही हो जाएगा। और नहीं उतार अगर हम रहा है अपने तो गुरु फिर के उसका चारा पास अलग जा होता ना है। सके और वैसे ही हाथ उतरवाना हो, फिर क्या हो सकता है? हाँ, हाथ मतलब उतारने से हम जा ही ना सकते हो नहीं और जा वैसे ही सकते तो उतरवाना उसका हो चारा हाथ? अलग है। अच्छा, उस उसका मतलब उपाय तो है ना हाँ, दोनों उसका चीजों का? उपाय है, हाथ उतार दिया जाता है तो जी। फिर गुरु दोष नहीं लगता है। जी। और यदि किसी पे गुरु दोष लग जाए तो उसका निवारण भी हो जाता है कि नहीं? हो जाता है, हो जाता है। जी। बहुत सारे शिष्य हैं जिन पे गुरु दोष लगा हुआ है। अभी जो बतिया रहा था, इसके ऊपर भी गुरु दोष लगा हम्म। हुआ है। अच्छा जी। ये कोई महाराज जी, शक्तियों का सिर्फ बंधन किया जाता है या उतार भी ली जाती हैं? और जो चीजें उतार ली जाती हैं, क्या वो साधक की चीजें वापस आ जाती हैं बाद वापिस में? आ जाती हैं, उनको खोलना पड़ता है, बंधन मुक्त करना पड़ता है, शक्तियाँ खुल जाती हैं। असल में होता क्या है, शक्तियों को कोई ना बांध सकता है, ना छोड़ सकता है, शरीर का बंदिश किया जाता है। जी। समझ गए? ठीक है। तो क्या ऐसा होता है कि अगर बंधन लंबे समय तक हो जाए तो आपका आपकी शक्ति से संपर्क टूट जाए, हाँ, टूट या जाता जीवन है। में जब भी बंधन खुलेगा शक्तियां आ जाती हैं हाँ, वापस? जब बंधन खुलेगा तब शक्तियाँ हाजिर होंगी। हाँ, अनुभव थोड़े, जब बंधन खुलता है तो कभी कभी तुरंत एहसास दिलाती हैं, और कभी कभी थोड़ी देर के बाद टाइम लगता है, 1-2 दिन। दिलाती। हम्म, जी। जी। ये कौन जुड़ा है? अफसाब। अफसाब भाई, आप कहाँ से हैं? हेलो। कहाँ है अब तक? सबसे लास्ट में अप्पू है ये? रोशनी वाला अप्पू अप्पू अप्पू। अप्पू हैं। हाँ, हेलो। अप्पा साहब। हाँ जी, हाँ जी। भेज दो, ग्रुप में पड़ा हुआ है लिंक। दिख रहा है ना? हाँ हाँ, दिख रहे हैं। हेलो। ग्रुप में लिंक पड़ा हुआ है, बता दो, वहीं से ज्वाइन कर लेंगे। तो सबको अभी एक समय दिया जाए। जो आज मैं मंत्र बताया हूँ, इसका वीडियो आप लोगों को सुबह मिल जाएगा। ठीक है जी। ये बहुत कारगर है, इसको याद करके रख लेंगे आप, तो जीवन में हर संकटों से आप मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि हर समय गुरु तो आपके साथ रहता नहीं, उसका आशीर्वाद ही रहता है। तो जब मंत्र याद रहेगा आप लोगों को, तो कहीं भी अगर जंगल में फंसे होंगे तो मिट्टी उठा के मार देंगे तो काम हो जाएगा, तुरंत के तुरंत। समझ गए? सुखविंदर जी, आपका कोई सवाल है? नहीं गुरुजी। महाराज जी, मेरा एक सवाल है, प्लीज अगर आप इजाजत दें। बोलिए बोलिए। तो सुखविंदर जी, महाराज जरा जी, ग्रुप में लिंक भेज दीजिए। सूरज को लिंक नहीं मिल रहा है। भेज रहे हूँ।
नहीं, 1 मिनट में महाराज डाल रहा जी। हूँ। हाँ बोलिए। जैसे कोई भी साधक गुरु बनाता है, हम्म, ठीक है, गुरु के साथ मतलब उसने जो भी साधना या जो कुछ भी किया, उसे मंत्र विधान मिला, लेकिन हम्म, उसका गुरु के साथ वो सेटिंग नहीं बैठता या एक्सपीरियंस सही नहीं रहता और वो गुरु बदलता है भविष्य में, हम्म। तो जो भी उसको गुरु द्वारा मंत्र प्राप्त था या जो भी उसने किया था वो भविष्य में काम आता है या वो सब खत्म हो जाता है? नहीं, भविष्य में काम आता है, ख़त्म नहीं होता। ख़त्म जब होता है जब गुरु कीलित कर देता है, तब फिर उसका कोई काम का नहीं होता वो। तो फिर वो कभी उत्कीलन उसका हो नहीं सकता क्या? हो सकता है उत्कीलन। मतलब उत्कीलन किया करा जा सकता है ना अगर कीलित हो जाए? हाँ, तो कीलित हो जाए तो उत्कीलित किया जा सकता है। अगर कोई बीमारी लगी है तो उसका ठीक करने का दवा भी बना है। हाँ जी। बीमारी लगी है तो ठीक करने की दवा भी है। मतलब जो भी गुरुजी से हमारे को साधना या मंत्र मिलते हैं, वो हमारे गुरुजी के पास इतनी पावर होती है कि वो उसमें से किसी भी मंत्र को जब चाहे उसको कीलित कर दे। और अगर आप लोग कर्ण पिचासनी की साधना करना चाहते हैं तो कर्ण पिचासनी की भी साधना मैं करवा सकता हूँ। हमारे पास मंत्र है, विधि विधान है, सब कुछ है। कर्ण पिचासनी खाली इस बताने साधना का के बारे काम में कुछ करती है। इस साधना के नुकसान क्या है, पहले थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि हर साधना के कुछ नुकसान और फायदे होते हैं ना महाराज जी। इसका नुकसान है कि आप तो किसी के बारे में खाली पता लगा सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है जी। और कुछ गंदी क्रिया होती है जो करना पड़ता है। इसका डरावना अनुभव होता है, बहुत खतरनाक। सब साधक की बस की बात नहीं कि कर सके। जी जी। इसके इसका जेंट्स के प्रभाव लिए हमारे ज्यादा परिवार नुकसान पे है। भी आता है? देखो, जब तक का शक्ति को सही चलाओगे तब तक का कोई इफेक्ट नहीं देगा। जब शक्ति को गलत तरीके से चलाना चालू कर दोगे तो शक्ति इफेक्ट देना चालू कर देती है। और ये शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी भी इफेक्ट देती है। जी। अगर अपने जिंदे गुरुजी जैसे जिंदे कोई शक्ति जागृत करते हो, अपने जिंदे जिंदे उसे छोड़ देते हो या उसे जी। त्याग देते हो या किसी शिष्य को दे देते हो, तो आपके घर से वो सारी शक्तियाँ उद्धार हो जाती हैं और चली जाती हैं। आपके आने वाली पीढ़ी पे कभी अटैक नहीं करती हैं। जी। और या तो फिर कुछ ऐसी क्रिया होती है जो आदमी अगर है तो अपने घर में मरने से पहले किसी को, अपनी पत्नी को बता के रखता है, जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे साथ ये ऐसी क्रिया कर देना, या अपने माता पिता को बता के रखता है, तो उसकी सारी शक्तियाँ उसी के साथ चली जाती हैं। फिर जीवन में कभी उसके घर परिवार में दखल अंदाजा नहीं करती। तो आप गुरुजी, आपके अनुसार सबसे सही फैसला क्या है? शक्तियां अपने साथ ले जाना, उनको सरा देना, या किसी शिष्य को या किसी भी उसके उपयुक्त इंसान को दे देना? सही विकल्प क्या है गुरुजी? सही विकल्प ये है, या तो किसी को दे दें और नहीं तो शक्तियों को जिस प्रकार आपने अर्जित किया है उसी प्रकार उनको मुक्त कर दें। जी। मुक्त कर देंगे तो सबसे अच्छी बात है। अगर इत्र योनि की कोई शक्ति किए हैं और उसको मुक्ति दे देंगे तो सीधा वो आपको आशीर्वाद भी देगी, अपने लोग को प्रस्थान कर लेगी। जी। और आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति है तो मैं एक मंत्र यूट्यूब पर डाल रखा हूँ, 1 अक्षर का मंत्र है। अगर 6 महीना लगातार करते हैं, अगर आपके घर में कोई प्रेत है तो वो उस प्रेत को मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें आशीर्वाद भी देखी जाएगी। आशीर्वाद में क्या क्या दे सकती मतलब है नहीं बता पुरानी सकती। वीडियो है? काफी पुरानी वीडियो है क्या
मतलब कैसे ढूंढ सकते हैं हम, उसका टाइटल या कुछ पता चल जाए तो? टाइटल टाइटल अभी तो याद नहीं है, मैं बता दूंगा। जी गुरुजी। टाइटल ऐसा होगा कि घर के नकारात्मक शक्तियों से कैसे छुटकारा पाएं। अभी 1 महीना पहले का ये, ज्यादा से ज्यादा। अगर लिंक हो तो प्लीज ग्रुप में डाल दीजिएगा, ये प्रार्थना है मेरी। ठीक है भेज दूंगा। आपके पास वरताली, वारही और स्वप्नेश्वरी की भी साधना कराते हैं क्या आप महाराज जी? हाँ, बराही है। बराही का एक मंत्र है, एक अक्षर का मंत्र है, जिसे हम बोलते हैं बीज मंत्र। बहुत चमत्कारी है, बहुत मंत्र है गुलोम। ग्लूम। हाँ, जैसे माता पीताम्बरा का हिरीम, जी। ऐसे माता बराही का है ये मंत्र। ये मंत्र यूट्यूब पे हेरोगे नहीं पाओगे, यूट्यूब पे अभी किसी ने डाला ही नहीं है। जी। और किसी बीज अक्षरी मंत्र में मिल जाएंगे, 2-4 अक्षरी में, मगर ये कोई नहीं बताएगा ये मंत्र है किसका। ना मानो हमारी बात तो यूट्यूब पे सर्च मार के देख लो। नहीं, आप पे पूरा विश्वास है महाराज जी। बराही माता बहुत तेज चलती हैं। इनका क्या स्थान, पूछा में वाराही माता का मतलब वो किया जा सकता है? पूछा भाई के हमने लिए तो बराही माता से कभी पूछा नहीं लिया है, मगर ठीक करने में बहुत जबरदस्त तरीके से ठीक करती हैं। जी। और बताने में बताती भी हैं, मंत्र भी बताती हैं अपने साधक को। जिसकी जैसी ऊर्जा रहती वैसे काम करता है। ऊर्जा भी होना चाहिए। जिस भाव से करोगे आप, उस भाव से आपको फल मिलेगा। महाराज जी, आप मीटिंग रोज लेते हैं क्या? हाँ, कभी कभी ले लेते हैं। आज 2 रोज से लगातार हो रहा, 3-4 दिन लगातार चलेगा मीटिंग। टाइमिंग क्या होती है महाराज जी, अगर पता हो ना टाइमिंग तो? ग्रुप में भेज दिया जाता है। क्योंकि पहले व्हाट्सएप पे लेते थे, बहुत लोग जुड़ते थे। अब व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे बात हो नहीं पाती। जी। जिसका जो प्रश्न रहता है यहीं पे सुलझा दिया जाता है। सवारी भी आती है तो यहीं बुला दिया जाता है, यहीं तंत्र कार्ड भी हो जाता है। अच्छा, जूम मीटिंग पे ही? हाँ, जूम मीटिंग पे। सबका तंत्र कार्ड भी यहीं कर दिया जाता है। जी। अगर पीताम्बरा का जो मंत्र है, जितने बंगला स्तोत्र सतनाम कर चुका है, बंगला स्तोत्र सतनाम 2 प्रकार के होते हैं। जी। एक होता है एक रुद्र अमल का होता है, एक विष्णु अमल का होता है। रुद्र अमल का मार काट में काम आता है, और विष्णु अमल का धन लक्ष्मी वैभव खींचने में काम आता है। जैसे किसी की शादी ना हो रही हो तो उसमें काम आता है, किसी का कोई पैसा ना दे रहा हो तो उसमें भी काम आता है। और बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको काम धंधा नहीं चल रहा, नहीं लग रहा है, तो इसमें भी काम आता है।